हेलो स्टूडेंट्स। ओके, हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है जिसमें आप लोग का कुछ डाउट्स भी है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो देखते रहिए ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, फ्रॉम ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ diameter 10 centimeter and height 12 centimeter, a conical cavity of the same base radius and same height is hollowed out. ओके, मतलब एक सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द होल सरफेस of the remaining solid। और इस क्वेश्चन में दिया है कि आंसर हमको पाए में ही रखना है, मतलब समथिंग पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं कैसे, डायग्राम इसका थोड़ा देखो। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब स्ट्रेट सिलेंडर है, मतलब उसका कुछ इंक्लाइन नहीं है पोर्शन। ओके, तो ये सिलेंडर हो गया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ओके, कोनिकल कैविटी निकाल जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ सपोज नीचे से अगर निकालो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ निकाला जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या दिया है, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहां से यहाँ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और हाइट है कितना 12 सेंटीमीटर हाइट है। तो मतलब कोन का हाइट जो है सिलेंडर का हाइट भी उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद दिया है कोनिकल कैविटी सेम रेडियस। तो कोन का रेडियस क्या हुआ, सेम ही होगा, तो कोन का लिख लो, सिलेंडर का लिख लो, सब जो भी है, मतलब डायमेंशंस वगैरह। इसमें रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है। हाइट इसका कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसका हाइट भी 12 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ठीक है, तो इसका हाइट भी 12 सेंटीमीटर है, इसका भी सेम डायमेंशन है ना, मतलब पूरा एकदम उसके ऊपर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्लैंट हेड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया में काम देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका स्लैंट हेड निकाल दे रहे हैं। इसका स्लैंट हेड कैसे निकलेगा ना, √ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 144। तो एल कितना होगा, ये हो गया 169 का √ओवर, जो कि होगा 13 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एल हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिख लिए। ओके, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हम लोग का फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, रिमेनिंग वॉल्यूम हमको दिया है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अगर कोन निकल गया तो वॉल्यूम बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कदम से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h है, माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h सेम है, इसलिए वही r का r, h का h ही रखा मैंने। ठीक है, तो यहां से कॉमन जाएगा, पाई जाएगा कॉमन, पाई r स्क्वायर h ही कॉमन जाएगा, बचे क्या 1 माइनस 1/3, जो कि होगा 2/3 पाई r स्क्वायर h। 2/3 पाई कितना है, ये लिख लो फिर से यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड 2/3 पाई। आप लोग का पाई में ही रखना है आंसर, ये पूछा है क्वेश्चन में, कीप द आंसर इन पाई, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, अगर पाई में नहीं रखना है तो पाई का वैल्यू पुट कर लेना, अगर दिया नहीं होगा तो 22/7 लेना है। ठीक है, 2/3 पाई इंटू r स्क्वायर, r कितना है 5 है, मतलब मैं 25 कर दे रहा हूँ, इंटू h कितना है 12 है। ठीक, 3 4 ओके, तो ये 2 4 8, सॉरी 225 50, 15 4 200 पाई कितना सेंटीमीटर क्यूब।
बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद सरफेस एरिया, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा देखो, एक बार तुम्हारा कोन निकल गया, मतलब तुमको, और जब तुम वो फिगर को, मतलब वो जो स्ट्रक्चर को टच करोगे, कहां कहां पे टच कर पाओगे? पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब बाहर में टच कर पाओगे ऐसे, फिर अंदर में एक कोनिकल सरफेस होगा, कोन का सरफेस एरिया टच कर पाओगे, ठीक है, और ऊपर में एक सर्कल है वो भी टच कर पाओगे। ठीक, तो वो सबका एरिया में लिख रहा हूं। ओके, और पाई में आंसर रखना है तो इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा ना, CSA ऑफ सिलेंडर सबसे पहले आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक, उसके बाद अंदर में जब हाथ घुसाओगे तो मतलब कोनिकल सरफेस आएगा, वो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस, और क्या सरफेस होगा, और नीचे वाला तो होलो होगा क्योंकि अंदर हाथ घुसा रहे हो, तो ऊपर में जो है सरफेस वो क्या होगा, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, 2πRh। कॉन्सेप्ट जान लो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये सब। तो 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया कौन क्या है ना, πRL। नोट करो कि R सेम ही है क्योंकि एक ही रेडियस यूज हो रहा है चारों तरफ, प्लस एरिया असल क्या होगा ना, πR स्क्वायर होगा। तो क्या जाएगा कॉमन, पाई जाएगा, R जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 2H, है ना, 2H बचेगा, प्लस L बचेगा, प्लस और एक R बचेगा। ओके, तो पाई का पाई रखो, R की जगह क्या पुट करूंगा, 5 इंटू 2 इंटू H, 2 इंटू 12 जो कि होगा 24 लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। ओके, 24 प्लस फिर उसके बाद क्या है, L है, L कितना है, 13 है। ओके, L है 13, फिर उसके बाद R है, R कितना है, 5। क्लियर, तो ये कितना आएगा ना, पाई इंटू 5 इंटू ये 24 प्लस 13 इज 37। ओके, 37 प्लस 5 इज 42। ओके, तो 42 इंटू 5 हो गया 210, तो ये आ गया 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए क्यूब of edge 14 centimeter, a cone of maximum size is carved out. Find the volume of cone and the remaining material, each correct to one place of decimal। में डेसिमल में, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल रहेगा, उसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा जो भी निकल रहा है। मतलब 5.27 अगर निकला तो 5.3 होगा, 6.91 होगा तो 6.9 होगा, 6.99 होगा तो 7 हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो कि एक क्यूब है। ओके, इस क्यूब से एक कोन आप निकाल रहे हो, ठीक है, एक कोन आप निकाल रहे हो। कुछ ऐसे निकाल रहे हो। इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है? देखो, कोन का फॉर्मूला से हम पता कर पाएंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डायमेंशन वाइज आर और एच यूज हो रहा है। आर और एच जब यूज होगा तो आर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आर, और एच एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स जो स्क्वायर हो रहा है ना, उसका वैल्यू अगर ज्यादा लें तो वैल्यू बढ़ाएगा, वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो कि जहां पे रेडियस ज्यादा होता है ना तो स्क्वायर हो जाएगा रेडियस, तो ऑब्वियसली वो
ज्यादा हो जाएगा। अगर हाइट को ज्यादा लेके तुम रेडियस को कम लो तो फायदा नहीं होगा, वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि रेडियस अगर ज्यादा लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा जो कि ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तो क्यूब का केस है। अगर क्यूबॉइड का केस है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पे रेडियस हमेशा मैक्सिमम लेना है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यूब है तो कहीं पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा क्यूब का साइज कितना है, क्यूब का साइज है 14 सेंटीमीटर। तो साइड कितना है, एज का साइज कितना है ना, 14 सेंटीमीटर है। साइज मैंने बोला था कि साइड है, साइड का लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि रेडियस तो हर जगह 14 है, दैट मीन्स तुमको रेडियस 14 ही लेना पड़ेगा, सॉरी रेडियस 14 का आधा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 14 तुम्हारा डायमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड है। सो फॉर द कोन टू बी मैक्सिमम इन वॉल्यूम, रेडियस should be taken मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेडियस लोगे तभी जाकर मैक्सिमम तुमको वॉल्यूम मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही रेडियस है, मतलब यहाँ पे चारों तरफ से जहां भी लो रेडियस वही 14/2 ही होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो रेडियस लिख लो कितना है, रेडियस तो कौन कितना होगा ना 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू इसको पाई को 22/7 ले रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि ज्यादा फिट जाए। 22/7 49 इंटू एच, एच कितना होगा 14 होगा, तो 7 2 ज़र 14। ओके, तो ये कितना हो गया ना 1/3 से कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर लगा लेते हैं। ये कुछ 718.70 आ रहा है, तो 7 लेंगे, 718.7 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, ये 718.67 आ रहा था, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके इसको 7 लिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग मटेरियल। अच्छा, रिमेनिंग मटेरियल का भी वॉल्यूम निकालने बोला है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मेटल कैसे निकलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन हम लोग कार्व आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा ना, साइड का स्क्वायर क्यूब जो कि होगा 14 का क्यूब माइनस 718.7, तो ये 14 का क्यूब हो गया 2744 माइनस 718.7। इसका आंसर आएगा अराउंड कैलकुलेटर थोड़ा लगाना पड़ेगा 2025.30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आएगा इसका वॉल्यूम। ओके, तो पूछा क्या था ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग मटेरियल ईच करेक्ट टू 1 डेसिमल, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये 30 मतलब 3 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 लिखने से। ओके, सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। ओके बच्चों, और एक क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, there is a water to a height of 16 centimeter. There is a water up to height 16 centimeter in a cylindrical glass jar of radius 12.5 centimeter. Inside the water, comma, there is a sphere of diameter 15 centimeter. Okay, completely immersed. Okay, by what height will the water go down
इफ स्पीयर इज रिमूव्ड, इफ द स्पीयर इज रिमूव्ड। ओके, इसका पहले डायग्राम थोड़ा बना देते हैं। ओके, इसका डायग्राम कैसे होगा देखिए बच्चों। कुछ सिलेंडर इस तरीके का होगा, सिलेंडर का जार। ओके, पानी कुछ इस लेवल तक होगा, ठीक है। और जो स्पीयर है हम लोग का, ये होगा कुछ जिसका रेडियस, डायमीटर है कितना 15, तो रेडियस कितना होगा 7.5। ओके, ये हाइट कितना तक था ना 15 सेंटीमीटर तक था। ओके, 15 सेंटीमीटर तक हाइट था। ठीक, अब सारा अंदर पूरा पानी है। क्लियर? ओके, अब सिलेंडर का लिख लो डायमेंशंस वगैरह, स्पीयर का लिख लो डायमेंशंस वगैरह। ठीक है, सिलेंडर का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, रेडियस R1 ले लो, अलग अलग रेडियस है ना, रेडियस कितना है अब सिलेंडर का 12.5 ना। 12.5 को आप लिख सकते हो 25/2, वैसे कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ 25/2। ओके, स्पीयर का रेडियस कितना है 7.5, दैट इज 15/2। कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या पूछा है कि इनसाइड द वाटर देयर इज अ स्पीयर ऑफ डायइलेक्ट्रिक completely immersed. By what height will the water go down if sphere is removed? If the sphere is removed, okay. अगर स्पीयर रिमूव हो गया तो जितना वॉल्यूम कमेगा उसके रेस्पेक्ट में हाइट कितना होगा। मतलब ये अगर स्पीयर को हटा दिए तो मतलब ये जो यहाँ तक पानी था कुछ नीचे आ जाएगा इस तरह, सपोज यहाँ हाइट तक नीचे आएगा, मतलब पानी का लेवल यहाँ पे हो जाएगा। तो पानी का लेवल हाइट वाइज तो कमा नहीं, पूरा एकदम वॉल्यूम वाइज कमा है। ठीक है, तो वो वॉल्यूम कितना घटा है वही हम लोग निकालेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर वेंट डाउन, उसी से ही हाइट निकलेगा ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट था सिलेंडर में माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, है कि नहीं। मतलब वॉल्यूम कितना घटा, जितना वॉल्यूम का पानी था उससे स्पीयर माइनस हो जाए तो उतना ही वॉल्यूम घटा कि नहीं। मतलब इसको रिमूव करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, वो वॉल्यूम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्पीयर के बेस से, मतलब स्पीयर का वॉल्यूम जितना है उतना ही। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, वॉल्यूम द वाटर वेंट डाउन, वॉल्यूम पानी का जो गिर रहा है वो किसके वजह से गिरेगा, स्पीयर के वजह से गिरेगा। मतलब स्पीयर का वॉल्यूम जितना होगा, जितना बाहर निकलेगा उतना घटेगा नीचे, है ना नहीं। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेंट डाउन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ठीक है, वो होगा क्लियर, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर के साथ इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर जितना बाहर निकल रहा है उतना ही पानी घट रहा है, मतलब डायरेक्टली लिंक्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेंट डाउन कौन सा मतलब शेप का होगा, ये सिलिंड्रिकल फॉल होगा, मतलब सिलेंडर में है मतलब सिलिंड्रिकल फॉल होगा। तो लिख लो पाई R1², और हाइट हमको पता नहीं, ये हाइट हमको निकालना है। ठीक है, H1 लिख लो। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होगा ना 4/3 पाई R² मतलब 15/2 RQ, सॉरी RQ 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2 होगा। ठीक, तो पाई दोनों तरफ से कटा, तो यहाँ पे R1 की स्क्वायर कितना है ना, R1² होगा आपका, R2 लिख लो, R1² होगा आपका 25/2 इंटू 25/2 इंटू H1 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2। ओके, 5 से कटो तो 3, 5 से कटो तो 5, 5 से कटो तो 5, 5 से कटो तो 3, ये 3 ये 3 कटा। ओके, फिर ये 2 2, ये 4 कटा, ये 2 ये 2 कटा। ठीक है,
नीचे का कितना देखते हैं, और ये फिर 5 ज़र 3 ज़र बचा, ठीक है। तो H1 कितना होगा, H1 हो जाएगा आपका ये 3 × 3 9, 9 × 2 18, तो 18/5 इतना सेंटीमीटर। 18.5 को क्या लिख सकते हो, 3.6 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, ओके तो अब जो मैं टाइप का क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में ज्यादातर आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, एक दो मार्क का आ जाता है। वॉल्यूम्स ऑफ 2 spheres is 1:8. Find the ratios of their surface areas. सरफेस एरियाज का रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। मतलब तुमको वॉल्यूम्स का दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर्स इज 1:8। दैट मीन्स स्पीयर का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, मतलब 2/3 पाई R1 क्यू, सॉरी 4/3, मैं हेमिस्फीयर समझ गया, बाई 4/3 पाई R2 क्यू इज इक्वल टू 1/8। 4/3 कटा, पाई कटा, दैट इम्प्लाइज R1 क्यू बाई R2 क्यू इज इक्वल्स टू 1/8। दैट इम्प्लाइज R1 बाई R2 क्यूब रूट हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। ओके, तो R1 बाई R2 कितना हो गया, 1:2 हो गया। ओके, फिर उसके बाद नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज कितना होगा, देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई R², मतलब R1² बाई 4 पाई R2²। 4 पाई 4 कटा तो कितना होगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज R1 इज टू R2 कितना होगा, 1:4 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और एक क्वेश्चन है कि the radius of a sphere is doubled. Find the increase percentage in its surface area. कितना इंक्रीज परसेंट हुआ है सरफेस एरिया में वो लिखना है। इफ रेडियस इज डबल्ड, ओके, ओरिजिनल रेडियस R था, ओरिजिनल रेडियस R है, ठीक है। तो व्हेन इन ओरिजिनल रेडियस, जब ओरिजिनल रेडियस में था तब क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई R², ये था। ओके, व्हेन रेडियस इज डबल्ड, सरफेस एरिया क्या होगा, न्यू सरफेस एरिया से कितना होगा ना, 4 पाई R की जगह में 2R लिख दूंगा स्क्वायर, जो कि होगा ये हो गया 4, तो 4 बाहर लिख लो, इंटू 4 पाई R²। तो 4 × 4 पाई R² हो गया, जो कि 4 × 4 पाई R² ओरिजिनल सरफेस एरिया था, ठीक है। तो ये लिख लिया, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा ना, 4 पाई R² माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्क्वायर माइनस खाली 4 पाई R² कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ 4 पाई R² और 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो इंक्रीज परसेंट कितना होगा ना, इंक्रीज मतलब 3 इंटू सरफेस एरिया बाई ओरिजिनल सरफेस एरिया इंटू 100। तो सरफेस एरिया कटा तो ये हो गया 300%, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना में ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ जो भी मैंने यहाँ पे वीडियो में पढ़ाया, ठीक है।
तो साइमल्टेनियसली आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दीजिए और जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है।